हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक हम जो प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 6 कंप्लीट किया था, देन अभी आए हैं चैप्टर नंबर 7 पर। और चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, जो आपको अधिकतर मोस्ट ऑफ द दो पॉइंट होते हैं, अलग अलग उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये फाइंड करना है और फॉर्मूला लगाना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी 7.1 सिर्फ एक फॉर्मूले पे डिपेंड है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आपको एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक यूज करना है आपको फॉर्मूला, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स पॉइंट। आपके पास 3 अलग अलग पॉइंट है, उन पॉइंट में से आपको उनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ये उसके कोऑर्डिनेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अपने पास अलग अलग 3 पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इज ये पॉइंट, और इन दोनों को मैं ए और बी, ये पॉइंट सपोज कर लो कि ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। किसके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी, ए और बी के बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका कि जो सेकंड पॉइंट है उसमें से आपको फर्स्ट पॉइंट माइनस करना है। इट मींस आपके पास यहाँ पर जो है ये x1 इज इक्वल टू कितना है, 2 है, और y1 है वो कितना है, 3 है। ऐसे ही x2 कितना है आपके पास, 4 है, और y2 कितना है, 1 है। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो आपको एज इट इज पुट करने हैं। ab इज इक्वल टू रूट ऑफ x2। याद रखना ये लिखो ना लिखो, लेकिन सेकेंड पॉइंट में से आपको फर्स्ट वाले पॉइंट माइनस करने हैं। मतलब पहली प्लस पे जो पॉइंट होते हैं वो x के होते हैं, जो भी जैसे 2 और 3 लिखा है। तो 2 और 3 में आपको याद रखना कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो x की प्लेस पे होता है, नहीं कि x एक्सिस का पॉइंट है, और सेकंड प्लेस पे जो पॉइंट होता है वो होता है y एक्सिस का। ठीक है, तो ये x1 y1, x1 मींस कितना है 2, y1 मींस कितना है 3, ये ध्यान रखना है। अब x2 मतलब आगे वाला पॉइंट है आपके पास 4, ये वाला पॉइंट में से आपको फर्स्ट माइनस करना है। तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस कितना आएगा 3, 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमेशा से आपको फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को एक्स एक्सिस से ही माइनस करना है। ठीक है, 4 माइनस 2 मीन्स कितना होगा, 2 स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का था इसलिए बचा माइनस 2। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 4। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 8। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 8 का जो एलसीएम या फैक्टर जो होते हैं 8 के फैक्टर 3 टाइम हो गए। तो फाइनल आंसर जो डबल पेयर है वो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 रूट 2। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, 2 रूट 2। और आप इसको कोई डिस्टेंस को लिखना है तो उसको आपको यूनिट में लिख सकते हैं ना। ये हो गया हमारे पास ए बी जो कोऑर्डिनेट थे फर्स्ट सेकंड दोनों कंप्लीट हो गए हैं। मतलब ये पॉइंट और इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आ चुकी है। आते हैं सेकंड पे, -5 7 है, और एक कोऑर्डिनेट अपना -1 3 है। अब यहाँ पर x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -5, y1 इक्वल टू कितना आएगा 7, x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू कितना आएगा 3। ठीक है, सेम आपको क्या करना है कि यहां से यहां तक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला वापस से लगाना है। और डिस्टेंस किसकी, सपोज कर लो कि ए बी पॉइंट है हमारे पास, और क्या लगेगा आपको रूट में, सेकेंड पॉइंट में से -1 2 क्या होगा, +5 का होल स्क्वायर। बीच में अपना माइनस लगता है फॉर्मूले में, बट हमें देखना है कि यहाँ पर -1 एज इट इज लिखा है। जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, +3 में से -7 करो होल स्क्वायर,
5 माइनस 1 कितना होता है 4 का स्क्वायर, इधर कितना आएगा -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो -4 बचेगा। 4 4 जा 16, सेम इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 कितना आएगा 32। अब 32 को फिर से फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 16 बचेगा, फिर 2 इंटू 8 बचेगा, फिर 2 इंटू 4 बचेगा, लास्ट कितने टाइम 5 टाइम बाहर होता है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 2 16 2 जा 32, तो डबल पेयर बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा 4√2 आपका आंसर हो जाएगा। ये बाहर आया 2 इंटू 2 बाहर आया तो कितना हो गया 4। अब थर्ड कोऑर्डिनेट बचते हैं हमारे पास AB एंड A माइनस B। इसके लिए हम एक पेज ऐड करते हैं। क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास A एंड B और -A एंड -B। x1 इक्वल्स टू A, y1 इक्वल्स टू कितना आएगा B, x -A और y2 इक्वल्स टू कितना आएगा -B। ठीक है, वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। कैपिटल AB इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब देखो x2 माइनस x1, आगे आगे वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, इट मींस -A, इसमें से ये माइनस करना, ये ऑलरेडी माइनस का तो एज इट इज आ जाएगा, ये बीच का माइनस हमारा द होल स्क्वायर, सेम -B टू द होल स्क्वायर, -A मींस -2A, ये भी -B कितना होगा -2B। अब 2A का स्क्वायर है, इट मींस ये आ जाएगा हमारा 4A स्क्वायर और इधर भी 4B स्क्वायर। दोनों जगह से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन चला गया, क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो बाहर आएगा क्या बनेगा 2 बन जाएगा, तो लास्ट फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर डबल 4 था, कॉमन आ गया, कॉमन आके बाहर जब आएगा तो बन जाएगा हमारा 2। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B। आपके पास कोई भी टाउन है A और B, इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी, एक की 0 0 पॉइंट है और एक का पॉइंट है 36 एंड 15। तो सपोज कर लेते हैं कि A इज इक्वल्स टू, आपके पास जो पॉइंट है वो 0 0 है एंड जो B पॉइंट है वो क्या है आपका 36 एंड 15 है। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A B के बीच में आपको डिस्टेंस लगानी है, फॉर्मूला यूज करना है। क्या होगा फॉर्मूला वापस से x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 और 15 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आएगा क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो ओनली 36 बचेगा और इधर से कितना बच जाएगा 15। अब 36 का जो स्क्वायर होता है वो निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा देखो 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 21, 3 से डिवाइड कर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस से कितना आएगा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 10, 6 9 2 1 यानी कि 1296 प्लस 15 का डायरेक्टली क्या होता है 225। अब 225 इसमें प्लस कर दो 1, ये कितना होगा 10 प्लस 2 12, यहाँ हो गया 5। तो इन दोनों का जो प्लस है वो कितना आएगा 1521। अब 1521 को फिर से आपको रूट से बाहर करना है, तो क्या क्या वैल्यू बाहर आ सकती है वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1521 का
फैक्टर करो, और फैक्टर आप इस मेथड से ही कर सकते हैं। देखो 15 और 21 है 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा, और फिर 0 ऐड करेंगे क्योंकि नंबर अपने 2 ऐड किया, 2 नंबर जब ऐड करते हैं तो डिवाइड नहीं होता। फिर 27, फिर 3 से जाएगा ये भी, क्योंकि देखो 5 और इन दोनों का सम होता है वो 12 होता है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 1 जा 3, बच्चा कितना 2, 3 6 जा 18, और फिर 9 टाइम जाएगा। अब 169 है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स आपको क्या करना है, फिर से इसको 13 से डिवाइड हो, क्योंकि 13 का फैक्टर है ये। तो हमें जो रूट मिलेगा क्या क्या मिल जाएगा हमारे पास, 3 × 3 और 13 × 13। जब ये दोनों पेयर बाहर आएंगे रूट से तो 3 × 13, तो ये आंसर हो जाएगा 13 3 जब 39। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर है फाइनली 39 यूनिट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिटरमाइन द पॉइंट ए बी सी डी सपोज करो आर कोलिनियर। आपको कोलिनियर डिफाइन करना है। इट मीन्स कोलिनियर क्या होते हैं कि कोलिनियर से जो आप सपोज करो एक लाइन है, बिल्कुल एक लाइन में ए बी और एक पॉइंट है सी, ऐसे कुछ भी कि ए है बी है एंड सी है, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में आपके पास अगर कोई यहाँ पॉइंट है ए, यहाँ कोई पॉइंट सपोज कर लो बी, एंड थर्ड पॉइंट है आपके पास ऐसे सी, तो हमें डिफाइन करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, हमें शो करना है। तो यहाँ पर ए के जो कोऑर्डिनेट है सपोज कर लो कि 1 5 है, बी के कोऑर्डिनेट है 2 3, एंड सी के जो कोऑर्डिनेट है वो -2 -11। अब कोऑर्डिनेट एक ही लाइन में अगर होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें ए भी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, और इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, सी के। मतलब पहले ए बी फाइंड करो, फिर बी सी फाइंड करो, फिर आपको फाइंड करना है ए सी। तो याद रखना है कि इन दोनों का प्लस किसके इक्वल आना चाहिए, सी के। इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए, हमें शो करना है। अगर इक्वल नहीं आते तो इट मीन्स वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एक बार डिफाइन करना ही है आपको। फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं हम ए बी, तो ए बी के लिए डिस्टेंस क्या होगी, देखो कि 2 - 1 दी होल स्क्वायर, 3 - 5, ये आएगा 1 का स्क्वायर, और 3 पे से जाएगा तो -2 बचेगा। 1 स्क्वायर मीन्स 1 होता है, और ये हो जाएगा 4, तो टोटल यहाँ से हमें आएगा √5। ये निकला हमारा ए बी। अब फाइंड करना है बी सी। अब बी सी में क्या होगा, -2 -2 -2 -2, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस था और यहाँ बीच का एक साइन माइनस लगेगा। नेक्स्ट -11 और -3, -2 होल स्क्वायर, और ये देर -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स क्या आएगा, -4 होल स्क्वायर, और इधर आएगा -11 -3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स -14 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 196। अब दोनों को प्लस करो, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब दोनों का सम 6 6 जा 12, ये हो गया 10, और 1 11, और 2 12। अब फाइंड करना हमें ए सी। ये क्या था आया हमारा, बी सी आया। अब ए से निकालना है, तो ए सी के लिए वापस फॉर्मूला, ये ए और ये सी है, तो -2 -1 दी होल स्क्वायर प्लस -11 -5 दी होल स्क्वायर।
ये कोऑर्डिनेट में से आपको ये वाला माइनस करना है ऐसे, ठीक है। अब देखो -3 होगा ये और ये कितना हो जाएगा -16। 9 प्लस 16 का होता है 256। अब इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा 265। जो कोऑर्डिनेट आया है AB वो √5 है, BC आया है वो 2√12 रूट के अंदर 212 है और ये 265 है। अब कहीं से कहीं तक AB BC का किसी का भी इसका इसमें सम करोगे तो भी नहीं आएगा। तो जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है AB BC, ये इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल नहीं आएगा। रीजन क्या, देखो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास √5 प्लस BC कितना है 2√12 और AC कितना है 265। ये दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल नहीं है। इट मींस ये जो पॉइंट है ये क्या है, हमारे कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। हेंस गिवन पॉइंट A, B and C are not कोलिनियर। ठीक है, तो याद रखना कि ABC जो पॉइंट है हमारे ये कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है वो दो सम के इक्वल नहीं है। मतलब दो पॉइंट का जो सम है वो तीसरे पॉइंट के इक्वल नहीं है। मतलब AB BC को हमने सम किया तो AC इक्वल नहीं है। इट मींस ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल वाला हो सकता है। कोलिनियर मींस से होता है कि सिर्फ एक ही लाइन पॉइंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर पॉइंट ABC हमें पास है, तो आपको डिफाइन करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। जो वर्टेक्स दे रखे हैं ये पॉइंट आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की पॉइंट है या नहीं है। लेट सपोज कर लेते हैं इनको पॉइंट के, लेट द पॉइंट A = 5 - 2 B 6 4 एंड C 7 - 2। ABC अपन सपोज कर ले तो उसके बाद फाइंड करना है आपको कि देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें क्या करना है कि आपको कोई भी दो साइड इक्वल बताना है। अगर दो साइड आपकी इक्वल आ गई इट मींस वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अगर नहीं आई तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, तो फाइंड करना है। फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होगा कि रूट के अंदर x2 - x1 द होल स्क्वायर, y2 - y1 द होल स्क्वायर। AB पॉइंट ये है 6 माइनस कितना आएगा 5 द होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे जो 4 है वो उससे माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। 6 - 5 कितना बचेगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 6, 1 + 36 इट मीन्स हमारे पास ये आ गया 37। ये क्या वैल्यू हमें मिली है AB की। अब फाइंड करना है BC। कोई भी दो साइड का सम आपको इक्वल बताना है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए। अब BC में कोऑर्डिनेट कौन कौन से है, ये 7 माइनस क्या आएगा 6, 7 - 6 द होल स्क्वायर, -2 - 4 7 - 1 मीन्स 1 स्क्वायर, ये कितना होगा -6 का होल स्क्वायर, 1 प्लस ये कितना होगा 36, तो ये आ गया 37। देखो दो साइड हमारे इक्वल आ चुकी है, जो AB BC इक्वल आ चुके हैं, लेकिन थर्ड साइड फिर से फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि मान लो कि वो भी अगर 37 आ गया तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, लेकिन हमें वो साइड अगर अलग आती है तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो फिर वो भी फाइंड करना है। तो अब फाइंड करेंगे हम AC। ये क्या साइड है हमारे पास BC।
जो भी आपकी साइड निकलती है उनको आप अंडरलाइन या ब्रैकेट में लिख दें, ताकि आपको बॉक्स के अंदर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं बोर्ड वाले, उनको इसी में मतलब दो आप जैसे ही पूरा चेक करेंगे तो डायरेक्ट उनको हाईलाइट दिखेगा कि 37 है, उनको आंसर पता रहता है पहले से। एसी, एसी मीन्स क्या है आपके पास 7 और 5, 7 - 5 द होल स्क्वायर प्लस -2 -2 और +2 हो जाएगा। ये देखो -2 और -2 करेंगे तो एक बीच वाला साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लास्ट क्या बचेगा हमारा 2, और ये आया है AC। बट हमें जो चाहिए था वो दो साइड इक्वल। कौन कौन सी साइड इक्वल है हमारे पास, एक तो AB और एक और साइड क्या है BC। ये दो साइड इक्वल आ गई, ठीक है। AB हमें मिला था 37 और जो BC मिला वो 37। तो AB BC अगर इक्वल है तो जो पॉइंट है आपके गिवन पॉइंट A, B and C are the vertex of an isosceles triangles। जो पॉइंट है हमारे पास जो ABC है वो किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म। आपके पास जो अलग अलग पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, ये बताना है कि कौन से क्योंकि 4 पॉइंट है आपके पास ABCD, तो ये बताना है कि कौन से क्वाड्रिलेटर है। ये स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ठीक है, पैरेलल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम। ये आपको बताना है ये पॉइंट चेक करके, एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। अगर कौन सा डायग्राम बना तो उसका आपको रीजन भी देना है। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास A है, B, C एंड D है। ये आपको पूरा सपोज करना लिखना है कि लेट ABC कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हो गए। फिर फाइंड करना है हमें AB। तो जस्ट हम AB फाइंड कर रहे हैं यहाँ से। तो AB क्या होगा, 1 - 1, 1 - 1 माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 0 - 2 तो ये +2 हो जाएगा। तो 1 1 मीन्स 2 का स्क्वायर, और इधर भी क्या आएगा 2 का स्क्वायर। तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें। 4 + 4 हो गया 8। अब 8 को भी हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 8 के जो फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2 3 टाइम होता है और 2 वाला पेयर बाहर आ जाता है। अब फाइंड करना है BC। क्वाड्रिलेटर में आपको चारों साइड फाइंड करनी है और डायगोनल्स भी फाइंड करने हैं, तब पता चलेगा कि कौन सा। क्योंकि क्वाड्रिलेटर में मान लो कि 4 साइड इक्वल है और अगर आपने डायगोनल इक्वल नहीं बताया तो अलग अलग कंडीशन है सब पे, ना चेक करनी है। देखो थोड़ा सा बेसिक शो कर देता हूं मैं आपको कि क्वाड्रिलेटर में क्या क्या चीजें। अगर हमारे पास स्क्वायर है, अगर हमारे पास स्क्वायर है, अगर इसके पॉइंट है हमारे पास कि AB, C और D, और सपोज करो कि इसका जो डायगोनल है वो AC BC है, AC और BD है ना। तो आपको क्या करना है कि जब स्क्वायर है तो इन्हें चारों साइड इक्वल आना चाहिए। AB = BC = CD = क्या आना चाहिए, AD। चारों साइड तो इक्वल आना चाहिए, और डायगोनल ये आपकी जो साइड है ये क्या होना चाहिए, चारों साइड इक्वल होना चाहिए। और डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल कौन कौन से, AC और BD, ये इक्वल आना चाहिए। चारों साइड आपके इक्वल आना चाहिए। ये वाली साइड चारों क्या होना चाहिए, इक्वल। और डायगोनल दिख रहा है ये आपको, डायगोनल भी क्या होना चाहिए, इक्वल। किसमें होना चाहिए, स्क्वायर में। ये जो कंडीशन है किसकी है, स्क्वायर की, ठीक है। अब आते हैं हम रेक्टेंगल। अब इस टाइप से आपके पास डायग्राम है, तो इसमें क्या होगा कि जो अपोजिट साइड है ये इक्वल होना चाहिए, A, B, C एंड D। और जो डायगोनल है
वो इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होगी और डायगोनल। यहाँ क्या हुआ था, चारों साइड इक्वल है, बट यहाँ क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होना मतलब कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के, और जो ए डी और बी सी है वो इक्वल होना। ये आपकी साइड अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, और जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होना चाहिए आपके पास, इक्वल। ये AC इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, BD। यहाँ चारों साइड इक्वल थी, यहाँ आपको अपोजिट साइड इक्वल बतानी है, ठीक है। अब पैराग्राम में देख लेते हैं। अब बचता है पैराग्राम और रुम्बस। ये A B C एंड D। अब पैराग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल होना चाहिए। तो पैराग्राम में याद रखना कि ए बी के इक्वल कौन सी साइड आएगी, सी डी, और यहाँ पर जो ए डी है उसके इक्वल कौन सी साइड आएगी, बी सी के। ये साइड तो आपकी क्या होना चाहिए, इक्वल, बट जो डायगोनल है वो नॉट इक्वल होना। डायगोनल आपके पास क्या है, ए सी और क्या है, बी डी है, वो नॉट इक्वल आना चाहिए। साइड तो अपोजिट साइड आपको इक्वल आ जाएगी, बट डायगोनल है वो नॉट इक्वल होना चाहिए। और सेम रुम्बस की बात करें तो रुम्बस में सारी साइड इक्वल आएगी, ये चारों साइड इक्वल आएंगे, बट डायगोनल नॉट इक्वल आएंगे, ठीक है। तो रुम्बस में क्या याद रखोगे कि जो चारों साइड है वो इक्वल आना चाहिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये सारी साइड इक्वल होगी, और जो ए सी और बी डी है वो नॉट इक्वल होगा। किस में होना चाहिए, रुम्बस में, ठीक है। तो ये चार प्रकार के हमारे पास अलग अलग क्वाड्रिलेटर थे जिसमें हमने डिफाइन किया कि स्क्वायर मींस चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल। जो रेक्टेंगल है उसमें क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी, और डायगोनल भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल होते हैं। और जो पैराग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। और जो रुम्बस है उसमें आपको लास्ट में क्या है, चारों साइड इक्वल होगी लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन साइड चेक कर रहे थे, BC अपन ने अभी निकाल लिया AC। अब BC क्या होगा, तो BC आएगा रूट के अंदर वापस वही B और C, -1 मतलब -1 दी होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 -2 का होल स्क्वायर आएगा, और इधर क्या आएगा, 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 इट मीन्स √8, और √8 आ गया मतलब वही वापस से 2 रूट। अब निकालते हैं CD। CD मीन्स क्या होगा, ये दोनों पॉइंट -3 -1 तो +1 हो जाएगा, फिर 0 - 2 कितना बचेगा यहां से, -2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, -2 वही +4 आ जाएगा, ये भी 8 रूट 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास CD। अब निकालते हैं AD। चार साइड निकाल ली अपन को, AB BC CD और AD। AD मीन्स -3 -1 तो होगा +1, -3 +1 0 माइनस, ये कितना होगा, -2 होल स्क्वायर, इधर कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर, 4, ये भी 4, इट मीन्स ये भी √8 आएगा, और ये भी कितना होगा, 2 √2। तो हमारे पास चारों साइड है ना इक्वल आ गई, √2
2√2, 2√2 और लास्ट जो साइड आई वो भी 2√2। अब निकालते हैं डायगोनल। ये क्या थे, फर्स्ट पॉइंट थे हमारे साइड के। अब निकालना है डायगोनल। डायगोनल कौन कौन से होते हैं, AC और BD। ऐसे देखेंगे ये A है और C पॉइंट है, -1 -1 -1 माइनस +1 दी होल स्क्वायर, फिर 2 and 2, तो 2 + 2 हो जाएगा। ये तो 0 का होल स्क्वायर हो गया। इधर कितना होगा, 4 का स्क्वायर, यह आएगा 16 और 16 को फिर से रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसी के बाद अब निकालना है आपको BD। B और D देख लें, ये B है ये D है। -3 -1 -3 -1 दी होल स्क्वायर एंड 0 -0 0 -0 दी होल स्क्वायर, -4 दी होल स्क्वायर और इधर तो खत्म 0 ही। अब 4 का स्क्वायर मीन्स वही क्या आएगा हमारे पास, 16 और 16 को जब बाहर करें तो कितना आएगा, 4। तो ये क्या निकला हमारा, BD। और ये डायगोनल था AC। अब देखो चारों साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, इट मीन्स therefore AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD। साइड इक्वल है और जो डायगोनल है वो क्या है, इक्वल है। चारों साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल। बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा, स्क्वायर। क्योंकि जब भी कोई चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल है, इट मींस वो क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट साइड इक्वल होती तो फिर वो आपका होता है रेक्टेंगल। ठीक है, गिवन द पॉइंट R, तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्क्वायर। गिवन द पॉइंट इज या स्क्वायर क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो टोटल मिला के कहानी है कि जो ABCD पॉइंट है हमारे वो स्क्वायर के हैं, क्योंकि डायगोनल और साइड साइड इक्वल है। कंडीशन वाली फर्स्ट वाली कंडीशन हमारे पास अप्लाई हो उसमें। ठीक है, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये हमारा A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट चेक करेंगे वापस से सारी साइड। 3 - 3 +3 हो जाएगा, 1 - 5, चलो 3 3 जा मतलब 3 3 6 हो गया, 6 स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा, -4 का होल स्क्वायर, यह आएगा 36 यह आएगा 16, कितना हो जाएगा टोटल 52। 6 6 12 + 2, फिर 1 कैरी, 3 + 1 5 है ना। फिर निकालेंगे BC। BC जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये वाले 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1, अब देखो यहाँ पे कितना होगा, -3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2। ये हो गया 9, ये हो गया 4, टोटल मिला कितना आएगा 13। अब निकालना है AB BC और CD। CD के पॉइंट क्या क्या है, ये -1 -0 का होल स्क्वायर, -4 -3, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा और इधर भी कितना बचेगा 1, हमारे पास से आ जाएगा √2। अब निकालते हैं AD।
अब एडी के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, -1 -3, -1 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5, कितना बच जाएगा वहां से 2 दी होल स्क्वायर, और ये बचेगा -9 दी होल स्क्वायर, 4 + 9 मीन्स 81 यानी कि 85। सॉरी यहाँ से हल्की सी मिस्टेक है कि -4 था, देखो -1 और ये -7 आएगा 1 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 49, टोटल ये आ जाएगा 50। इसका भी फैक्टर कर सकते हैं यहाँ से, कितना होगा देखो 13 4 जा होता है, तो 2 इंटू 26 बचेगा 26, फिर 2 इंटू करेंगे तो 13 बचेगा, इट मीन्स ये आ जाएगा 2√13। एक कोऑर्डिनेट हो गया 2√13, एक हो गया 13, और ये 85 है 13 5 जा, यानी कि सारी साइड इक्वल ही नहीं आ रही अपने, देखो ए बी बी सी किसी के, कोई भी साइड किसी की इक्वल ही नहीं है, तो एक तरह से क्वाड्रिलेटरल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारी साइड में हो ना, ये ए बी अलग है, कितना है अपने पास 2√13, ये 13 है और ये 50 है। एक बार सी डी के पॉइंट देखना कि -1 0, -1 0, -4 -3 7 49 + 1 50, 50 के जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकते हैं देखो, 5 × 5 होता, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर नेक्स्ट क्या बच जाएगा 5 × 5, तो ये बाहर आएगा तो बन जाएगा 5√2, तो ये मिला हमें 5√2, ये 13 13 है, ठीक है, तो यानी कि कोई भी साइड किसी की इक्वल नहीं है, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, कोई भी साइड किसी के भी इक्वल नहीं है, मतलब ये एक क्वाड्रिलेटर है, ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, ठीक है, तो इस टाइप का क्वाड्रिलेटर कोई टाइप का नहीं बनता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, कोऑर्डिनेट हमारे ए बी सी एंड डी, ए बी बी सी डी सपोज कर लिया, फर्स्ट ए बी फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करने पर 7 माइनस कितना होगा 4, 7 - 4 दी होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 दी होल स्क्वायर, कितना बच जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 + 1, ये आ गया कितना 10। अब निकालते हैं बीसी, बीसी जो कोऑर्डिनेट है 4 माइनस कितना हो जाएगा 7, 3 माइनस कितना होगा 6, यहां बचा -3, यहां बचा -3, 3 3 जा 9 प्लस ये 9, हमारे पास जो आएगा वो टोटल 9 9 प्लस कितना होगा 18। अब 18 के जो फैक्टर होते हैं उसको बाहर करते हैं तो देखो 2 टाइम कैंसिल होगा, फिर 3 3 3 3 3 3 जा 9 2 जा 18, तो यहाँ फाइनली मिलेगा हमें 3√2। आते हैं सी डी, सी डी के कोऑर्डिनेट है 1 - 4, 1 - 4 दी होल स्क्वायर 1 - 4 2 - 3 -3 का होल स्क्वायर आएगा और इधर -1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 1, इट मीन्स ये आएगा 10। अब फाइंड करते हैं एडी,
देखो दो साइड इक्वल आ रही है, ना कहीं ये रेक्टेंगल हो सकता है, बट अभी डायगोनल भी चेक करने हैं। एडी करो चेक, ए और डी, 1 - 4, 1 - 4, 2 - 5, -3 दी होल स्क्वायर, इधर भी कितना बच जाएगा -3, ये बन गया 9, 9 9 कितना होगा 18, और इसको हम लिख सकते हैं 18 मीन्स क्या आएगा 3√2, यानी कि दो साइड इक्वल इक्वल आ रही है। अब आते हैं डायगोनल्स पे। अब डायगोनल में क्या क्या फाइंड करना है हमें, एसी फाइंड करना है। एसी क्या होगा, कोऑर्डिनेट ए एंड सी, 4 - 4 और 3 - 5, 4 - 4 मीन्स 0, ये कितना बच जाएगा -2 दी होल स्क्वायर, 0 + 4, लास्ट फाइनल क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 4 का रूट जो होता है 2 आता है। अब फाइंड करते हैं एक और बी डी। बी डी क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, 1 माइनस कितना आएगा 7, 1 - 7 दी होल स्क्वायर और 2 - 6, कितना बचेगा -6 दी होल स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा -4, ये बचेगा 36 और ये हो जाएगा 16, 36 और ये दोनों मिलके कितना हो जाते हैं 52। इट मीन्स टोटल कहानी है कि साइड आपका अपोजिट साइड इक्वल है। इट मीन्स आपके पास जो साइड है ए बी का आया 10 और सी डी का आया, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया सी डी, और एक और साइड कौन सा आपकी बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए डी, बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए डी। ये आपकी जो साइड है वो तो इक्वल आ गई, साइड क्या आ गई आपकी इक्वल, बट जो डायगोनल है वो नॉट इक्वल है, एसी और जो बी डी है वो नॉट इक्वल है। इट मीन्स आपके पास जो कंडीशन कौन सी बन रही है, देखो यहाँ इक्वल है बट लास्ट कंडीशन है अपोजिट साइड तो इक्वल है बट डायगोनल नॉट इक्वल है। इट मीन्स ये क्या बनेगा आपका पैरेललोग्राम। Hence the given point is, या गिवन पॉइंट्स आर किसके हैं ये पैरेललोग्राम के, ठीक है। यानी कि आपके पास जो साइड है अपोजिट साइड वो इक्वल है बट डायगोनल नॉट इक्वल है, तो फिर वो कंडीशन बनती है पैरेललोग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस व्हिच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। आपके पास एक्स एक्सिस के कुछ कोऑर्डिनेट है, उससे आपको जो डिस्टेंस दे रखी है वो इक्विडिस्टेंस है। तो पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं कि लेट द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, इसको P सपोज कर लेते हैं। देखो कोई भी एक्सिस का बोले, जैसे मैंने सपोज किया कि आपको एक्स एक्सिस के पॉइंट बोलने हैं। अब एक्स एक्सिस के पॉइंट उसी जगह होते हैं, वहां क्या होता है y 0 होता है। जैसे मान लो ये लाइन है, इसी लाइन के पॉइंट कहीं पे भी आप डिफाइन करोगे तो ये पॉइंट किसके होंगे एक्स एक्सिस के। मैंने यहाँ डिफाइन किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, बट हमें y का पॉइंट दिखाना है तो यहाँ पे y कितना होगा 0। अगर मुझे यहाँ दिखाना है पॉइंट तो यहाँ पे क्या होगा 0। सपोज करो यहाँ अगर कोई 3 5 है तो यहाँ हो जाएगा 0 4। मतलब ये कोऑर्डिनेट होते हैं, जिस एक्सिस का बोले उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, बाकी उस सेकंड वाले कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0। तो सपोज करो कि हमने जो एक्स एक्सिस बोला है तो इन्हें एक्स के पॉइंट होंगे, बाकी देन सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा 0। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया हमारे पास x0, एंड बाकी पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं कि ए पॉइंट हमारे पास कितना है 2 - 5 और b कितना है -2 9। ये दो पॉइंट हमने सपोज कर ली। और जब इक्वी डिस्टेंस है मतलब इन दोनों पॉइंट के इक्वल है, यानी कि आपके पास जो P से A की डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगी। इस पॉइंट से मतलब आपके पास जो पॉइंट है P उससे A और B क्या है इक्वी डिस्टेंस है।
तो इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन क्या लग जाएगी, पी इक्वल्स टू पी बी। पी ए मीन्स क्या होगा, रूट के अंदर वैल्यू आएगी, और पी बी मीन्स क्या आएगा, रूट के अंदर वैल्यू आएगी। पी से डिस्टेंस, पी से ए एक्स की दूरी, तो आप चाहो तो जो टू माइनस एक्स करो या एक्स माइनस टू करो, दोनों कंडीशन में आंसर इक्वली आते हैं, है ना, चेंज नहीं होते हैं। तो एक्स माइनस टू दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल आ गए। अब p की b से दूरी p प्लस 2 और 0 माइनस 9 दी होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस टू एज इट इज रखो, यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर, इधर रखो x प्लस 2 दी होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। अब आपके पास इधर भी रूट है इधर भी रूट है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा फाइनली a माइनस बी एक्स माइनस टू, यानी कि डायरेक्टली रूट हट गया। ठीक है, अब रूट हट गया, अब डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी लग रही है स्टार्ट में, क्या आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, a माइनस बी, a मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल्स टू, इधर कंडीशन में चेक कर वही सेम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 9 जो कितना होगा 81, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर इधर है और एक्स स्क्वायर उधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही एज इट इज 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा हमारे पास 4x प्लस 25 और 4x प्लस 81। एक्स एक्सिस वाली टर्म एक साइड करते हैं तो 4x माइनस 4x, और ये इधर आएगा तो 81 माइनस कितना होगा 25, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 8x, और 81 में से माइनस करो तो वह 11 माइनस 5 कितना बचेगा 6, और यहाँ बचा 7 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 56, x को अकेला करेंगे तो 56 डिवाइड में आ जाएगा आपके पास माइनस 8, तो 8 7 जा 56। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट मिले हैं वो मिले हैं हमें -7, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस the point of x axis is क्या मिला है -7, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये मिलेगा कोऑर्डिनेट हमें -7 0। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पर P और Q, उसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे 10 यूनिट से, तब हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो देखो फाइनली जो निकलेगा रिजल्ट वो PQ इक्वल्स टू निकलता है 10, क्योंकि जो P और Q की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वी डिस्टेंस है 10 यूनिट के इक्वल है, तो हमने यहाँ इसके इक्वल सपोज कर लिया। अब PQ मीन्स आपके पास PQ की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड करना है, तो P और Q के बीच में जो पॉइंट है 10 माइनस कितना आएगा 2, 10 माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट में आपको क्या करना है कि जो 10 में से आपको 2 माइनस करना है और y में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
यहाँ कितना बचेगा 8 स्क्वायर, और यहाँ बचेगा ऑलरेडी जो एज इट इज चलेगा। अब देखो आपके पास इधर रूट आ रहा है, रूट से कोई वैल्यू बाहर आ ही नहीं पाएगी y की, तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आपने स्क्वायरिंग की है तो यहाँ से डायरेक्ट क्या बच जाएगा 8 स्क्वायर वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। 6 6 जा मतलब 8 8 जा 64, और y प्लस 3 का आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ये एज इट इज चल रही है हमारी स्टेप, क्या होगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा 9 प्लस 2 3 जा 6 y इज इक्वल्स टू 100। सबको एलिसिस पार्ट इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 73 प्लस होगा तो 73, और माइनस इधर आएगा तो 100 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब जब 100 में से 73 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 27 इज इक्वल्स टू 0। अब 27 आपको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका माइनस करेंगे, मतलब इनटू करेंगे तो 27 आना चाहिए, और माइनस करें तो कितना आना चाहिए 6। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, 6y की प्लेस पे आप क्या लिखोगे, देखो दो नंबर ढूंढने के जो तरीके हैं मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो 6 लिखा है उसको हम लिखेंगे 7 - 1, 8 - 2, 9 - 3, क्यों देखो सब माइनस करोगे तो बचेगा 6, और इनका मल्टीप्लाई करोगे देखो 9 3 जा 27, तो यहाँ वो नंबर मिल जाएगा हमें 9 - 3 - 27 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब वाई स्क्वायर एज इट इज चलेगा, वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y आएगा माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर सिर्फ y का मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करने हुआ है, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे हम तो बचेगा y प्लस 9। यहाँ से देखो यहाँ पे 27 में 3 की टेबल में आता है तो -3 कॉमन ले लो, यहाँ जो साइन होता है वो हमेशा कॉमन लेते हैं, तो जब आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 9, 3 9 जा 27, -3 कॉमन ले लिया हमने पूरा। फाइनली यहाँ जो बचा है वो बचा है y प्लस 9, और इधर बचा है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इसकी 0 से तो y प्लस जो 9 है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, y माइनस 3 है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो y की हमें यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, एक माइनस का 9 और एक 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ y मीन्स y ही फाइंड करना था जो हम कर चुके हैं, और y की हमें दो वैल्यू आई है वो क्या है -9 और 3। एक बार वंस अगेन फिर से देखना, उसने बोला है कि जो PQ की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है 10 यूनिट के, तो यानी कि जो PQ है वो डायरेक्टली हम फाइनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख देंगे। अब PQ जो है वो आपके पास 10 माइनस, मतलब यहाँ से PQ के कोऑर्डिनेट आपको माइनस करने हैं, माइनस वाले आइडेंटिटी मतलब आपको फॉर्मूला लगा लेना है, ये इधर चलता रहेगा, सोल्व करेंगे यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a - a + b टू द होल स्क्वायर की। इससे हमें सोल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, प्लस माइनस करना 100 माइनस जो भी है 64, 9 प्लस हुआ था, और फिर उधर 100 में से माइनस हो गया तो 27 बचा। दो नंबर फाइंड कर लेंगे 9 और 3 वो नंबर होंगे जो 27 मल्टीप्लाई करने पे आता है और ये 6 आता है। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो ये जो ब्रैकेट बचेगा वो एज इट इज बच जाएगा। फिर दो वैल्यू हमें 0 से कंपेयर कर लेंगे तो एक -9 मिलेगा और एक मिलेगा हमें 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R। आपके पास Q जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है P से और R से, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। सेम क्वेश्चन हो गया पुराना वाला, बट उसने बोला है कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, दो और फाइंड करना है आपको QR और PR। बट जो इक्विडिस्टेंस बोला है उसको इक्वल लेके चलते हैं, किस किस के, कि ये जो पॉइंट है इससे इक्विडिस्टेंस है P से Q और P से मतलब Q से R, तो P से Q और Q से जो R है वो इक्विडिस्टेंस है, Q से इक्विडिस्टेंस है P और R, तो P से Q और Q से R।
फॉर्मूला लगाएंगे रूट वाला वापस से। पी क्यू क्या देखो, पी और क्यू, 5 माइनस कितना आएगा 0, -3 -1, और इधर क्यू आर देखो, क्यू आर मतलब आर में से क्यू वाला पॉइंट, तो x माइनस 0 द होल स्क्वायर, और फिर 6 माइनस यहां बच जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां फिर 5 स्क्वायर, ये दोनों मिलकर 25 प्लस कितना आएगा 16, एक्स स्क्वायर प्लस 25, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड क्योंकि रूट यहां से हटेगा नहीं डायरेक्टली। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो यहां बच जाएगा 25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस 25 से 25 कैंसिल हो रहा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बचा, स्क्वायर हटाएंगे उधर से तो यहाँ लग जाएगा √16, और एक्स की हमें यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी कि जब भी स्क्वायर रूट हटाते हैं आप किसी भी वैल्यू को रूट से बाहर लाते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को डिफाइन करता है, ठीक है। तो हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया है +4 और -4। अब आपको फाइंड करना है क्यू आर और पी आर। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जब हमें क्यू आर फाइंड करना है तो हमारे पास क्यू के पॉइंट तो क्या है, क्यू के पॉइंट हमारे पास 0 और 1 है, और जो आर के पॉइंट है वो है हमारे पास x6 है। तो हम जब x इक्वल्स टू हम लेते हैं +4, ये ध्यान देना कि जब हम कोऑर्डिनेट x की वैल्यू +4 ले रहे हैं क्योंकि यहाँ x अलग अलग 2 वैल्यू है हमारे पास, तो q हमें मिल रहा है ये पॉइंट और r हमें यहाँ से मिलेगा 4 और 6। अब क्यू आर फाइंड करना है, इन दोनों की वैल्यू 4 माइनस 0 दी होल स्क्वायर और 6 - 1 दी होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर एज इट इज आएगा, इधर 5 का स्क्वायर एज इट इज आएगा, 4 मीन्स 16 हो गया ये, और ये 25 हो गया। अब दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 41, तो ये फाइनली 40 क्यू आर हमारा 41 ही रहेगा रूट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं क्या फाइंड करना नेक्स्ट स्टेप और पी आर। अब पी के जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, पी के पॉइंट हमारे पास है 5 3, और आर के जो पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे +4 और 6। जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर मतलब पॉजिटिव तब, अब नेगेटिव फिर भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो पी आर है वो हो जाएगा 4 - 5 दी होल स्क्वायर और 6 + 3, यहाँ दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। चलो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 1 एज इट इज आएगा क्योंकि स्क्वायर 1 करा तो ये आएगा 81, ये बचेगा हमारा 82, तो ये आ गया पी आर। कब फाइंड करना है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। अब फिर व्हेन x इज इक्वल टू अगर -4 है तब हमें अलग अलग फिर से फाइंड करना है पी क्यू और पी आर, मतलब क्यू आर और पी आर। फिर से क्यू आर देखो, क्यू के पॉइंट 0 1 है, और आर के पॉइंट हो जाएंगे -4 और 6, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू इस बार क्या लेनी है आपको -1। क्यू आर फाइंड करेंगे ऐसे ही, इन दोनों की डिस्टेंस माइनस कर लो, क्या आएगा -4 -0 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा ये 16 क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 25, तो ये भी कितना मिलेगा 41। एज इट इज ऐसे क्या फाइंड करना है एक और पी आर। जब पी आर फाइंड करोगे तब पी के कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन में है 5 3 -3, और आर के पॉइंट हो जाएंगे -4 एंड 6, तो जो पी आर होगा वो होगा -4 - 5
और इधर हो जाएगा 6 + 3, ये कितना आएगा -9 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 9 पॉजिटिव, ये आ गया 81 और ये आ गया 81। इन दोनों में से 9 9 कॉमन ले दो, ये भी 9 का स्क्वायर, ये भी 9 का स्क्वायर है, तो ये 9 स्क्वायर तो बच जाएगा 9, बाहर आएगा तो अंदर बच जाएगा 9√2। 81 81 में अगर 9 का स्क्वायर 2 टाइम 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा क्या फाइनल लास्ट 9√2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। We find the relation between x y such that the point x y is equidistant from the point, आपके पास x y एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है कौन कौन, a और b सपोज कर लेते हैं। लेट द पॉइंट p x y is, ये वाला जो पॉइंट है पी वाई, ये किससे इक्विडिस्टेंस है, ए और बी से, फ्रॉम पॉइंट ए मीन्स कौन है हमारे पास 3 6 एंड बी -3 4, तो पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी बी। अब पी की जो डिस्टेंस है वो वापस से रूट मीन स्क्वायर वाली कहानी है, इधर भी ये लगेगा। पी मीन्स अपने पास x माइनस ए की डिस्टेंस कितनी थी 3 का होल स्क्वायर, फिर a मीन्स वही वापस से y मीन्स 6, ये हमने p जो पॉइंट p है उससे a की डिस्टेंस को रूल से लगाया है। अब पॉइंट p की बीच से डिस्टेंस लगाएंगे कि x + 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। फर्स्ट है कि स्क्वायरिंग करेंगे, ये ध्यान रख लो कि रूट हटा देना यहाँ से डायरेक्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो फाइनल बच जाएगा x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 होल स्क्वायर y -4 का भी होल स्क्वायर, ये एज इट इज बचेगा। अब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a - b टू द होल स्क्वायर, तो इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a मीन्स कौन है y और b मीन्स कौन है 4। एक बार वो डिफाइन कर लो, लिख लो एज इट इज कि एक्स स्क्वायर एज इट इज है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, यहां मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा -6x, और ये वाली आइडेंटिटी देखो y स्क्वायर एज इट इज, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और -12y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा 6x, और ये एज इट इज चल रहा है y स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना होगा ये 8y। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब जो फाइनल जो बचते हैं उनको लिख लेंगे कि -6x बचा, इधर यहाँ पर बचा हुआ है 36 और -12y, RHS पार्ट में कौन बचा हुआ है 6x प्लस 16x -8y, सभी को उठा के LHS पार्ट में लाएंगे, xy एक साइड कर लेते हैं, नंबर एक साइड कर लेते हैं ना, तो -6x ये इधर आया तो -6x -12y एज इट इज था, ये आएगा तो +8y हो जाएगा, 16 एज इट इज था, उधर से आएगा 36 तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया -12x, ये 2 हो जाएगा 20y माइनस का, सॉरी 8 माइनस होगा, 12 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 4y,
इधर कितना बच जाएगा माइनस का 20। अब पूरी इक्वेशन में -4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा, -4 से डिवाइड किया तो 3x बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा y, और इधर कितना बचेगा 5। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिलेशन आपको दिखाना है कि फाइंड द रिलेशन, किस किस में बताना था, एक्स वाई में, कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स वाई। तो एक्स वाई में क्या रिलेशन आया, इक्वेशन बनी 3x + 4y = 5। आपको इक्विडिस्टेंस लेना है, मतलब P से A की डिस्टेंस, P से B की डिस्टेंस इक्वल ले लेना, रूट वाला फॉर्मूला लगा लेना, आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ध्यान देना आइडेंटिटी के बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। यहाँ माइनस की आइडेंटिटी अप्लाई होगी दोनों जगह, यहाँ प्लस की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी दो यहाँ प्लस की होगी फिर माइनस की लग जाएगी। सोल्व करने के बाद x से x² कैंसिल हो गया, y² कैंसिल हो जाएगा, फिर बची हुई टर्म्स को x y को एक साइड करेंगे, नंबर एक साइड कर लेंगे, और फिर -4 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ -4 से डिवाइड किया तो 3 टाइम बचेगा, यहाँ पर -y बच जाएगा और यहाँ बचेगा 5। तो ये था हमारा 7.1 जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देन इसके बाद हम लाएंगे 7.2। तो 7.1 थी वो टोटली एक ही फॉर्मूले बेस्ड थी, वो फॉर्मूला था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है x2 - x1 होल स्क्वायर रूट के अंदर y2 - y1 दी होल स्क्वायर। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो 7.2 से रिलेटेड होगी। आपको इस चैप्टर जो 7.1 है इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक क्या क्या बोर्ड में आता है, तो ध्यान देना कि जो आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट के हैं वो बेसिक फॉर्मूले पे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको एक ऑब्जेक्टिव आएगा, या फिल इन द ब्लैंक आ सकती है, या चूज द करेक्ट आंसर में भी आ सकता है, या फिर आपके पास जो आइडेंटिटी x2 - x1 वाली वो भी आपको आ सकती है। आते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है और 10 है, ये तीनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10, 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार आपको बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये एक्सरसाइज से आपकी डिस्टेंस फॉर्मूले बेस्ड पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।